देखिए, गार्ड लेके चलना हमारा शौक़ नहीं है, हमारी मजबूरी है। क्योंकि हमको थ्रेट आया हुआ है। हमें थाना ने भी बोला है कि भाई आप अपना सिक्योरिटी बढ़ा के रखिएगा, क्योंकि आप पे वार हो सकता है कि कभी भी हो जाए। तो गार्ड लेना हमारी मजबूरी है। और रहा फुलवाड़ी वासियों की बात और युवा का बात, तो हम सभी के साथ हैं। और गार्ड ना हमारा किसी को रोकता है, ना कभी किसी को टोकता है। और मेरा दर खुला है, हमेशा खुला ही रहेगा। लेकिन जहाँ तक रही बात गार्ड लेके चलने का, तो वो हमारी बहुत मजबूरियां हैं। क्योंकि जिस दिन हम गार्ड हटा देंगे, हो सकता है हमारा मर्डर हो जाए। पहले से ही हम पे थ्रेट है। क्योंकि आपके बिजनेस को लेकर भी जी, थ्रेटिंग है। पहले से भी हमको थ्रेट है। यहाँ नहीं, कोतवाली में भी थ्रेट है। हमारे बिजनेस को लेकर थ्रेट है। क्योंकि लोग को ये दिखता है कि हम बहुत तेज़ी से उभर गए हैं। ये किसी को पचता नहीं है। हमारे बीच में एक बार और भी हुआ था, एक ज़मीन को लेके, जिसमें हमको थ्रेट आया था। थ्रेट भी आया था और हमारे घर तक उसको ट्रैकिंग भी किया गया था, जिसको हमने प्रशासन को दिया था फुलवाड़ी थाना द्वारा कि आपके लिए ये है भाई कि आप अपना मजबूत रखिएगा सिक्योरिटी, क्योंकि आपको अटैक हो सकता है। गार्ड सिर्फ हमारे सिक्योरिटी के लिए है, ना कि हमारे घर में आने के लिए रोकने के लिए है। हमारे घर पे कोई भी बिंदास आता है और हर दिन आता है। हर समय हमारे घर पे बहुत लोग बैठे रहते हैं। तो किसी को ना रोका जाता है, ना किसी को टोका जाता है। और जो हम काम करते हैं वो रेगुलर वे में काम कर रहे हैं। लेकिन ये हम पे जो कटाक्ष किया जा रहा है कि हम गार्ड लेके घूमते हैं, ये हम पे कटाक्ष है। तो इसको ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि गार्ड हमारी मजबूरी है। किसी को ये शौक़ नहीं है कि गार्ड लेके घूमे और उसका पेमेंट करे। उपसभापति के कैंडिडेट हैं जनाब नौशाद आलम साहब, जिनको लेकर बहुत सारी ऐसी चर्चाएं खासकर में फुलवाड़ी क्षेत्र में गर्म है कि गार्ड लेकर चलते हैं और उनके साथ में इतने जो युवाओं का एक जो जत्था चलता है, और भी बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं जो कि अब ये उपसभापति के कैंडिडेट है। अब जाहिर सी बात है कि पब्लिक चाहती है कि एक ऐसा कैंडिडेट, साफ सुथरा कैंडिडेट चुना जाए ताकि फुलवाड़ी के विकास में एक अपना अहम योगदान दे। तो हमारे साथ में नौशाद आलम जी हैं। सर, ये बताइए कि आप जो है अभी से ही गार्ड, इतने सारे गार्ड को लेकर चलते हैं और बहुत सारे लोग आपके मतलब जो गार्ड लेकर चलते हैं, बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन है कि आप इतने सारे गार्ड लेकर अभी से ही चलते हैं। क्वेश्चन है लोगों के लिए। देखिए, गार्ड लेके चलना हमारा शौक़ नहीं है, हमारी मजबूरी है। क्योंकि हमको थ्रेट आया हुआ है। हमें थाना ने भी बोला है कि भाई आप अपना सिक्योरिटी बढ़ा के रखिएगा, क्योंकि आप पे वार हो सकता है कि कभी भी हो जाए। तो गार्ड लेना हमारी मजबूरी है। और रहा फुलवाड़ी वासियों की बात और युवा का बात, तो हम सभी के साथ हैं। और गार्ड ना हमारा किसी को रोकता है, ना कभी किसी को टोकता है। और मेरा दर खुला है, हमेशा खुला ही रहेगा। लेकिन जहाँ तक रही बात गार्ड लेके चलने का, तो वो हमारी बहुत मजबूरियां हैं। क्योंकि जिस दिन हम गार्ड हटा देंगे, हो सकता है हमारा मर्डर हो जाए। हमें ये थ्रेटिंग आता है कि आप जो इस तरीके से बोल रहे हैं कि आप नगर परिषद में ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और एक भी ये नहीं लेंगे, तो उससे पता नहीं किस विरोधी को हमसे प्रॉब्लम है। जो विरोधी को प्रॉब्लम होगा उसी से थ्रेटिंग आ रहा है। उसके बाद पहले से ही हम पे थ्रेट है। क्योंकि आपके बिजनेस को लेकर भी थ्रेटिंग है। पहले से भी हमको थ्रेट है। यहाँ नहीं, कोतवाली में भी थ्रेट है। हमारे बिजनेस को लेकर थ्रेट है। क्योंकि लोग को ये दिखता है कि हम बहुत तेज़ी से उभर गए हैं। ये किसी को पचता नहीं है। हमारे बीच में एक बार और भी हुआ था, एक ज़मीन को लेके, जिसमें हमको थ्रेट आया था। थ्रेट भी आया था और हमारे घर तक उसको ट्रैकिंग भी किया गया था, जिसको हमने प्रशासन को दिया था। और इसलिए आज तक वो चीज़ जारी है। किसी ना किसी थ्रू वो काम हो रहा है। और आज से 2 दिन पहले भी हमको ये बात के लिए अलर्ट किया गया है फुलवाड़ी थाना द्वारा कि आपके लिए ये है भाई कि आप अपना मजबूत रखिएगा सिक्योरिटी, क्योंकि आपको अटैक हो सकता है। किस तरीके से आश्वासन देंगे खासकर फुलवाड़ी की जनता को? जो सिक्योरिटी है उससे लोग बहुत सारे लगता है कि खौफ में भी रहें कि भाई इस तरीके का पर्सनालिटी है, हो सकता है कि अभी इतने सारे गार्ड को लेकर चल रहा है, कल को अगर ये होता है तो हो सकता है कि हमारे साथ में जो समस्या हो उसको हम कैसे उनके आगे रखेंगे। गार्ड सिर्फ हमारे सिक्योरिटी के लिए है, ना कि हमारे घर में आने के लिए रोकने के लिए है। हमारे घर पे कोई भी बिंदास आता है और हर दिन आता है। हर समय हमारे घर पे बहुत लोग बैठे रहते हैं। तो किसी को ना रोका जाता है, ना किसी को टोका जाता है। और जो हम काम करते हैं वो रेगुलर वे में काम कर रहे हैं। लेकिन ये हम पे जो कटाक्ष किया जा रहा है कि हम गार्ड लेके घूमते हैं, ये हम पे कटाक्ष है। तो इसको ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि गार्ड हमारी मजबूरी है। किसी को ये शौक़ नहीं है कि गार्ड लेके घूमे और उसका पेमेंट करे। फुलवाड़ी के विकास में योगदान रहेगा। आप चाहे गार्ड रखे ना रखे, तो उसके लिए कोई चिंता नहीं करने की ज़रूरत नहीं है लोगों को। इंशाअल्लाह ये हम बार बार बोल रहे हैं आपसे और फिर बोल रहे हैं कि फुलवाड़ी का काम हम करेंगे। और करेंगे क्या कर रहे हैं।
और मैंने ये भी वादा किया है कि जो वाईफाई का आपको ये करेंगे उसका थोड़ा सिक्योरिटी रीज़न हो गया है, मैंने उससे भी बात किया था, लेकिन प्रशासनिक कुछ सिक्योरिटी रीज़न है, उसके वजह से डिले हो रहा है। नहीं तो हो सकता था कि वाईफाई का काम भी हम करा देते, पहले ही करा देते, लेकिन सिक्योरिटी रीज़न की वजह से लोग बोल रहे हैं कि आप ऐसा नहीं करा सकते हैं, नहीं तो एक जो आएगा वो आपके नाम से आएगा और लोग 300-400 कनेक्ट हो जाएंगे, कभी भी क्राइम हो सकता है उस चीज़ से, तो उसमें आपका फंसने का क्राइम, हाँ, आपके फंसने का संभावना हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को जब आप उप सभापति बने उसके बाद इसको पास कराइए, उसके बाद वाईफाई लगाइए, वो आपके लिए ये रहेगा। सुना कि हमारे साथ में नौशाद आलम थे जिन्होंने बताया कि गार्ड रखना इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये जिस बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हैं उस बिज़नेस में 100 तरह के दोस्त और 100 तरह के दुश्मन भी बनते हैं, तो मजबूरी है। और प्रशासन की तरफ से भी इन्हें अलर्ट किया गया है कि आप अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहें और सिक्योरिटी ज़रूर रखें। तो ये सारी बातें हैं, और ख़ासकर फुलवारी के लोगों को ये जानना भी ज़रूरी था कि ये सिक्योरिटी लेकर जो चलते हैं शौकिया तौर पर लेके चलते हैं या फिर मजबूरी है। तो जैसा बताया नौशाद आलम ने आज साफ़ किया कि किस लिए लेकर चलते हैं, फुलवारी के लोगों को इनसे घबराने की या फिर उनके सिक्योरिटी से डरने की, या फिर कोई भी ऐसी समस्या हो, बिंदास होकर कभी भी किसी भी वक्त आ सकते हैं।